चलो, तो इस वीडियो की मदद से हम लोग थोड़ा रिजोनेंस के बारे में समझ लेते हैं कि रिजोनेंस क्या होता है। रिजोनेंस और रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है? रिजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिजोनेंस का कंडीशन कैसे होगा। रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें रिजोनेंस, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं चलता है कि इसमें रिजोनेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये उसको पता नहीं होता है। तो आप कैसे समझेंगे कि कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि और बिना रिजोनेंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। 50% रिएक्शन तो पक्का आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको रिजोनेंस का समझ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रिजोनेंस हो रहा है, इसको आप समझेंगे कैसे। इसका सबसे जो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो आप याद रखेंगे। उसका इम्पोर्टेंट कंडीशन है कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम। अब इस कंजुगेट सिस्टम का क्या मतलब होता है? कंजुगेट सिस्टम का मतलब होता है ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए हैं। अब क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड को आपको देखना है, सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड, सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड डबल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो पहला कंडीशन ये है, बीच में सिंगल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। जस्ट जिस एटम से सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो उसी एटम से इधर और इधर जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपको इस तरह से होना चाहिए, जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इस पर प्लस हो और एक पर क्या हो? माइनस हो। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस रिजोनेंस करेगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड रिजोनेंस करेगा। तीसरा जो है, अगर हमारे पास में दिया हुआ हो, जैसे एक पर हो माइनस और दूसरे पर हो लोन पेयर और इस तरह से लिखा हो, तब भी इसका मतलब रिजोनेंस करेगा। बीच में सिंगल और माइनस और लोन पेयर के बीच में रिजोनेंस है। या हमारे पास में कंडीशन हो, एक पर हो लोन पेयर और दूसरे पर प्लस चार्ज हो, मतलब प्लस और लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है? रिजोनेंस हो रहा है। मतलब दोनों कंजुगेट में है। कंजुगेट का मतलब अल्टरनेट, बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, एक साइड लोन पेयर प्लस चार्ज, या माइनस लोन पेयर, या प्लस और माइनस, या दो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। अगर इस तरह का कंडीशन अगर कहीं भी आपको दिखे तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे कि रिजोनेंस हो रहा है। या फिर जैसे बहुत सारा एटम है इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर प्लस है, फिर भी बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखना है। बीच में क्या देखना है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखिए, प्लस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस, इसका मतलब रिजोनेंस होगा। या डबल बॉन्ड माइनस यहाँ पर, तो माइनस सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसका मतलब भी रिजोनेंस होगा। तो इतने तरह का अगर कंडीशन आपको कहीं भी मिले तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि कंपाउंड्स में रिजोनेंस हो रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए क्या होता है रिजोनेंस से हम कंपाउंड का स्टेबिलिटी समझते हैं। बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हम उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी समझ जाते हैं। जैसे अगर इस तरह के कंपाउंड दिया हो, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? नहीं, इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। देखिए डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद जो है आपको डबल बॉन्ड होना चाहिए, या प्लस या माइनस, कुछ भी ऐसा होना। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिखें, CH2 इस पर कर दे प्लस, CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या लिख ले? CH। हाँ, इसमें रिजोनेंस हो रहा है। देखिए बीच में है सिंगल बॉन्ड, इधर प्लस और इधर डबल बॉन्ड्स। जैसे CH3 है, CH2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है NH2 और NH2 में N पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो लोन पेयर से रिलेटेड आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद आपको क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें CH3
CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखे CH और क्या लिखेंगे NH2। अब अगर हम इसका बात करें कि इसमें रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसमें रिजोनेंस हो रहा है। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब रिजोनेंस हो रहा है। तो रिजोनेंस से क्या पता चलता है, जैसे ये भी बेस है और ये भी बेस है, अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों में मोर बेसिक कौन है, तो अगर दोनों में पूछा जाए तो मोर बेसिक ये होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर घट जाएगा। इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, फ्री है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये आसानी से लोन पेयर दे सकता है, लेकिन ये आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और ये कम बेसिक हो, बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। इसे और देखते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, जैसे अभी बताए थे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या हो माइनस, एक कंडीशन ये था, 4 कंडीशन इधर है। नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर क्या हो प्लस, एक कंडीशन और है कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो डबल बॉन्ड हो। कार्बन ऑक्सीजन कोई भी आइटम हो सकता है, और इस पर क्या हो लोन पेयर हो। इस समय से कोई भी कंडीशन अगर आपको फुल फिल हो तो समझ लीजिए रिजोनेंस हो रहा है। जैसे अगर हम इस तरह से लिखे, जैसे ये बेंजीन रिंग है, अगर ऐसे लिखे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए इसमें रिजोनेंस हो रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड के बीच में ये जो है आपका क्या है सिंगल बॉन्ड है। फिर देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, मतलब बेंजीन में रिजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें तो देखते हैं क्या रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दे और फिर यहाँ पर क्या लिख दे डबल बॉन्ड। अब इसमें देखना है कि रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर हम दे दें यहाँ पर प्लस चार्ज, ऐसे क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, इसमें रिजोनेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज, ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड और फिर क्या आ गया डबल बॉन्ड। फिर अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर इधर क्या आ गया डबल बॉन्ड्स, फिर यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड्स और फिर क्या है यहाँ पर प्लस चार्ज, तो इसमें रिजोनेंस हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे अगर हम ऐसे बात करें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर है लोन पेयर, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है? हाँ, इसमें रिजोनेंस हो रहा है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसमें इसका मतलब हो गया इस कंपाउंड में भी रिजोनेंस हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, रिजोनेंस का जो एप्लीकेशन है, इसका क्या विशेषता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ये तो हम लोग बाद में समझेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है और रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको उतार लीजिए। हम लोग देखते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। जब भी हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा कैसे जाता है तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक कार्बन पर प्लस हो, मतलब एक एटम पर प्लस हो और दूसरे पर क्या हो माइनस हो, तो ये प्लस और माइनस ध्यान रखना है, प्लस माइनस मिल के एक बॉन्ड बना लेते हैं, प्लस माइनस मिल के एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये ऐसा था और प्लस माइनस को हटाने से बीच में जो है एक आपका क्या आ जाएगा बॉन्ड आ जाएगा, प्लस माइनस मिल के एक बॉन्ड बना लेता है। दूसरा बात है, अगर आपके पास में इस तरह से दिया हो कहीं भी किसी भी आइटम पर, और जैसे मान लीजिए n दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस, और इसमें क्या हुआ है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भी देखिए कंजुगेट सिस्टम है, लोन पेयर और प्लस सिंगल बॉन्ड्स,
सिंगल बॉन्ड, इधर प्लस, इधर लोन पेयर। तो अब ये रिजोनेंस करेगा। तो इसमें भी क्या होता है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर ये जो माइनस जो है ना ये बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ पर भी जो लोन पेयर प्लस माइनस यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर भी ये लोन पेयर जो है एक बॉन्ड बनाएगा एन, ऐसे लोन पेयर ये क्या बना लेगा, बॉन्ड्स। लेकिन जब लोन पेयर बॉन्ड बने, जैसे यहाँ पर माइनस क्या बनाया बॉन्ड, तो प्लस चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल, हम लोग नहीं दिखाए। लेकिन अगर ये जो लोन पेयर है जब बॉन्ड बना लेगा, लोन पेयर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। तो ये जो प्लस चार्ज है वो जिधर से लोन पेयर आया है उस पर चला जाएगा, इस तरह से। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लस चार्ज यहाँ था, इधर लोन पेयर इधर आया तो ये प्लस चार्ज उधर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। जब हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तब। अगर मान लीजिए कार्बन का वैसे ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ, इसमें रिजोनेंस हम लोग लिख सकते हैं जैसे ऐसे। जैसे मान लो इस पर हम लोग क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, फिर इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, जैसे सी ऐसे लिखे ऐसे। ये डबल बॉन्ड जो है ना जब भी जाएगा ना तो माइनस में, डबल बॉन्ड जैसे ऐसे दिखाएंगे ना, डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो माइनस आएगा। अब जिधर ले जाएंगे हम डबल बॉन्ड को के एक बॉन्ड को जिधर ले जाएंगे उधर माइनस, और जिधर से जाएगा उधर क्या हो जाएगा, प्लस। ये डबल बॉन्ड्स जिधर जाएगा, जिस आइटम की तरफ जाएगा उस पर क्या होगा, माइनस, और जिधर से जाएगा उस पर प्लस। अब सवाल ये होता है कि ये जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जा रहा है तो किधर जाएगा, किसके तरफ जाएगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। जिस आइटम के तरफ जाएगा उस आइटम के तरफ जाएगा जिस आइटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब फिर यहाँ पर इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। इस पर क्या है, प्लस। अच्छा देखिए, ये प्लस और माइनस मिल के हम लोग क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड्स, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, माइनस। देखिए फिर ये रिजोनेंस में है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस। और भी देखिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे ये जो हमारा बेंजीन होता है और बेंजीन के ऊपर में क्या है, OH, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसमें रिजोनेंस कर रहा है ये, क्योंकि रिजोनेंस सिस्टम है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब पूरे सिस्टम में ये में है। अब क्या है कि एक ये लोन पेयर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में, क्योंकि ये प्लस M ग्रुप है। ये प्लस M ग्रुप क्या होता है, माइनस M ग्रुप या R, ये आपको अलग से वीडियो में आपको हम बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए OH जो है ना वो प्लस M ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड आपको यहाँ पर शिफ्ट होगा। देखिए लोन पेयर भी शिफ्ट होता है किस में, बॉन्ड में, और बॉन्ड पेयर जो है ना जब भी चेंज होगा तो वो चेंज होता है निगेटिव में। याद रखिएगा, लोन पेयर चेंज होगा बॉन्ड में, और बॉन्ड जब चेंज होगा तो वो निगेटिव में। देखिए इस तरह से हम किए तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे। उससे उस इस तरह का जो एरो दिख रहा है इसका क्या मतलब होता है, अभी समझा रहे हैं। देखिए एक बॉन्ड था, ये लोन पेयर आ गया तो कितना बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड। और अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि जिधर से लोन पेयर आएगा, जिधर से लोन पेयर आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज। अब क्या है, ये बॉन्ड पेयर जिधर जाएगा, बॉन्ड पेयर जिधर जा रहा है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर आ गया आपका माइनस। ये इधर आ रहा है, इधर भी आ सकता है। चलिए तो ये दोनों एक दूसरे का रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। फिर आगे देखिए, अब ये फिर जो माइनस है वो किस में जाएगा, बॉन्ड में। ये बॉन्ड को हम लोग किस में कर सकते हैं, माइनस में। आपको जितने पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चला गया माइनस में, और यहाँ पर ये आ गया, ये फिर माइनस जो है किस में चला जाता है, बॉन्ड में। फिर ये फिर OH क्या है, प्लस। हम इसका और रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिख देंगे। फिर ये माइनस में चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो किस में चला जाएगा, माइनस में। माइनस बॉन्ड में और बॉन्ड माइनस में। फिर ऐसे लिख ली, यहाँ पर चला गया ये बॉन्ड्स, यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस। फिर ये आ गया बॉन्ड्स, और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, प्लस। देखते हैं एक बार रिजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा, ये चला जाएगा और इसमें, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें।
तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स और यहाँ और ये, फिर ये वापस चला गया और ये OH। तो ये इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने से ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, जैसे इसमें किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर हम फिनोल में बात करें तो इसको हम लोग बताए हुए हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताए हुए हैं, ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा होता है और ये पारा होता है। इधर से भी देखेंगे तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पारा हो गया। तब देखिए ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पर देखेंगे तो पारा पोजीशन, मतलब और इधर भी देखें इसमें भी देखिए ऑर्थो, और एक कहाँ गया, इधर भी देखिए ऑर्थो, और यहाँ पर क्या है पारा, मतलब ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरली अटैक जो करता है वो इसीलिए ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अटैक करता है। ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग समझे, इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा बहुत ही होता है। इससे पता चलता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेबिलिटी, रिजोनेंस जो है सबसे पहला क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, मतलब ये कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी दर्शाता है कि कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया, स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी कोई भी, चाहे कंपाउंड हो या इंटरमीडिएट हो, कोई भी कंपाउंड हो या इंटरमीडिएट हो, उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रिजोनेंस का और रिजोनेंस स्ट्रक्चर का। कंपाउंड या इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर का, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा रिजोनेंस होगा वो कंपाउंड या इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर से सुनिए, जिसमें जितना ज़्यादा रिजोनेंस होगा वो कंपाउंड या इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर हम बात करें CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड और CH2, अगर ये एक अल्कीन है और दूसरा आपको दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड और CH2, अगर हमसे पूछा जाए कि इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है, रिजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये जो है आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर प्लस है, तो ये भी कार्बोकैटायन है और ये भी है कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो ये भी कार्बोकैटायन और ये भी कार्बोकैटायन। हमसे पूछा जाएगा कि दोनों में से बताइए कौन सा कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो इसके साथ क्या कर रहा है, रिजोनेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस, और यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है फर्स्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे, सेकेंड से। कहने का मतलब फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकेंड। फर्स्ट जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो फास्ट रिएक्शन करता है। स्टेबिलिटी हम लोग इसीलिए समझते हैं रिएक्शन समझने के लिए। रिएक्शन तो ये भी करेगा और ये भी करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में OH माइनस है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जहाँ पर रहता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये उस पर अटैक जो करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तब ये जब OH माइनस अटैक करेगा तो इस पर भी अटैक करेगा और इस पर भी अटैक करेगा। आपसे पूछाएगा कि दोनों में से बताइए किस पर फास्ट अटैक करेगा। OH माइनस दोनों में से किस पर फास्ट अटैक करेगा, तो इस पर फास्ट करेगा, क्योंकि इसमें रिजोनेंस हो रहा है और रिजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। चलो मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें बताइए कि कौन कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। जैसे CH3 है, CH2 है,
CH2 है प्लस है, CH3 है, CH है, CH है, CH2 है प्लस है, CH3 है प्लस है और CH3। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा? देखिए यहाँ पर भी कार्बन पर प्लस चार्ज, यहाँ भी कार्बन पर प्लस चार्ज और यहाँ भी कार्बन पर है प्लस चार्ज। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जिसमें रिजोनेंस हो रहा है, क्या देखना है? जिसमें रिजोनेंस हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब अगर हम इस दोनों का बात करें कि इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो उसके लिए हमको देखना है अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या देखना है? अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है? जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। अभी अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है उसके लिए वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, आप वो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो उसके पास हाइड्रोजन देखते हैं। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उससे जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ उस पर देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं? तो हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपका कितना आ रहा है? 2। अगर हम इसमें देखें तो इस कार्बन से ये और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर देखें तो यहाँ 3 और यहाँ पर कितना है? 3। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना आ गया? 6। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर हम बात करें, इस तीनों का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका 2 नंबर, क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है। रिजोनेंस वाला हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, फिर प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट को लास्ट में देखते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पर वो किससे गवर्न होता है? तो वो होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन से। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है? 6 और यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसका मतलब है ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा 3 नंबर, और तब सबसे कम स्टेबल जो है वो हमारा हो जाएगा 1st नंबर। तो आपको पता चल गया होगा कि रिजोनेंस जो इफेक्ट होता है और रिजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक का, और भी बहुत सारा है। उतना मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली रिजोनेंस मतलब कितने तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इंटरमीडिएट है जो रिजोनेंस के वजह से स्टेबल होता है और स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बना के और आपको समझाएंगे। अभी आप इस वीडियो के मदद से कम आप ये जान लीजिए कि कैसे समझे कि कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कौन कंपाउंड रिजोनेंस के वजह से स्टेबल है और कौन स्टेबल्स नहीं है, कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, और कंजुगेट सिस्टम क्या होता है। और जब रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो माइनस होता है तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? बॉन्ड होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लोन पेयर होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो? चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं भी डबल बॉन्ड हो तो इसको जब भी कन्वर्ट करेंगे तो वो निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं भी अगर निगेटिव चार्ज हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड में। ये याद रखिएगा, ये बॉन्ड है। अब अगर कहीं पर लोन पेयर हो तो ये भी चेंज हो जाएगा किस में? बॉन्ड में। बॉन्ड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? निगेटिव में। निगेटिव किस में हम चेंज कर लेंगे? बॉन्ड में। लोन पेयर को किस में भी चेंज कर लेंगे? बॉन्ड में। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है या फिर ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ये इस बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस सिंगल बॉन्ड को पुनः हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लोन पेयर में। तो याद रखना है डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड भी लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आइटम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर और कंजुगेट सिस्टम और रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देखिए, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और इसको लिखिए। एक बार में आज तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, बार बार देखना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, अल्टीमेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं होता। साथ में आप बुक का भी अध्ययन कीजिए, NCERT बुक्स, प्रदीप्स, या आप कोई भी आर्यंस
या ABC केमिस्ट्री, कोई भी बुक्स का भी आप अध्ययन करते रहिए साथ में। हम जो बता रहे हैं उसी पर आप डिपेंड्स न रहें, क्वेश्चन बैंक बनाएं, बुक पढ़ें, जो भी हो, जितने भी तरह का हो। जैसे मैंने रिजोनेंस के बारे में आपको कुछ कंसेप्ट बताया, और कुछ कंसेप्ट आप बुक में जाकर ही पढ़िए। किसी और का भी अगर वीडियो आपको के मदद से आप वहाँ भी आप रिजोनेंस के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।